बाकी रहा है चैप्टर 23 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्ट। तो इसके पिछले चैप्टर 22 के अंदर हमने ये देखा था कि जैक ने पिकल को गले लगाया था और अभी तक इसने इसको गले लगा के रखा है। और गले लगाकर बंदा प्यार से सिर्फ यही बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम मेरा बीता हुआ कल हो। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये शब्द सच में जैक के है। और जैक के ये शब्द मुझे हजम नहीं हुए, क्योंकि कल तक ये बंदा इस पे अपनी ताकत का रौब जमाना चाहता था, इसे हरा के ये साबित करना चाहता था कि मैं तेरे से ताकतवर हूँ। लेकिन आज इस वक्त ये इससे मोहब्बत कर बैठा और इन्हें गले लगता देख ऐसा लग रहा था जैसे हल्क और अबोमिनेशन गले लग रहे हैं। और वहाँ पर इन्हें गले लगता देख हर कोई हैरान और परेशान था। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जैक पिकल से ये बोलता है, तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। मतलब यहाँ पे जैक अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट जो है पिकल को दे रहा है। मतलब बंदे ने अब तक जो भी दर्द तकलीफ सही है, जो बलिदान दिए है, उन सब की इसकी नजर में अब कोई वैल्यू नहीं है। खैर जैक ने अब तक जो कुछ भी कहा पिकल उसे बहुत ही ध्यान से सुन रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसे जैक का हर एक शब्द बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहाँ से पेज पलटता है फ्लैशबैक की ओर। और यहाँ पर भी जैक पिकल से ये कहता है, हमारी पहली लड़ाई में मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी फुल पोटेंशियल पे चला गया था, अपनी पूरी जान लगा दी थी तुम्हें घुटनों पे लाने के लिए। और जैक ये भी बोलता है कि मैं अपनी लिमिट के बियॉन्ड चला गया था। और इन सब बातों के दौरान जैक उस किसिंग सीन को भी याद करता है जो इसके और पिकल के बीच हुई थी। और जैक ये भी कहता है कि उस वक्त मैं तुम में जैसे घुल सा गया था, तुम और मैं जैसे दो जिस्म एक जान बन चुके थे। और उस वक्त भी मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नुकसान मेरा ही हुआ। और हमने ये चीज देखी भी थी कि इसको कितना गहरा नुकसान हुआ था। और इनकी बीच की इस बात को वहाँ पे खड़ा हर एक आदमी बहुत अच्छे से सुन रहा था, जबकि ये सब लोग ने इनकी फाइट देखी भी नहीं थी। फिर जैक ये कहता है कि मुझे तीसरी बार हराने के बाद तुमने मुझे किस तरह से टांग के रख दिया था बात के नाश्ते के लिए। हमारी फाइट के तीनों राउंड तुमने ही जीते। और ये बात सोचकर मैं बहुत रोया। और ये सब बातें हो ही रही थी, लेकिन फ्रेम चेंज होता है और इसमें हमें जैक का असली साइज और हाइट पता चलती है। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, पिकल जो कल तक सबके सामने एक जाइंट था, मतलब इसकी हाइट हर एक शख्स से बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस फ्रेम में जैक ने इसकी हाइट का मजाक बना दिया है। और इन पूरी बातों के दौरान हमें अब तक ये पता ही नहीं चला कि आखिर इसकी असली हाइट क्या है। और जैक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये कहता है, मैंने अपनी इतने सालों की जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और अब मैं जो देखना चाहता हूँ वो है तुम्हारा रोता हुआ चेहरा। मैं चाहता हूँ तुम वैसे ही रो जैसा मैं रोया था, उस हार को एक्सेप्ट करो जैसा मैंने एक्सेप्ट की थी, तब कहीं जाकर मुझे संतुष्टि मिलेगी। और ये बात सुनने के बाद पिकल के बाल खड़े हो जाते हैं, मतलब सर के बाल लहराने लगते हैं, बिल्कुल यूजिरो हानमा की तरह। और इसकी जुल्फों का लहराने का रीजन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में नहीं दिया गया। और वहाँ पर टोकुगावा को मिलाकर हर कोई हैरान था। और जैक भी एक बैड एस स्माइल के साथ ये कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी बातों को इतना गौर से सुनोगे और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम इस युग में जीना सीख रहे हो। फिर बीच में टोकुगावा इन्हें टोकते हुए ये कहते कि तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ। पिकल के नजरिए से सिर्फ तुम एक छोटे से डायनासोर हो। टोकुगावा के हिसाब से पिकल जैक को एकदम हल्के में ले रहा है। और टोकुगावा की तरफ देखते हुए जैक ये कहता है, मैं अपने बाइट फोर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ हर किसी के मुकाबले में। मतलब इसने यहाँ पर इंसानों को भी इंक्लूड किया है। ये बोलता है कि पिकल ने इसके साथ जो सीन क्रिएट किया था वो इसे रिक्रिएट करना चाहता है बाकी इंसानों और जानवर के साथ, ताकि इसका बाइट फोर्स का लेवल सबसे ऊपर जा सके। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर हर कोई हंस रहा था और टोकुगावा ये समझ जाता है कि भाई तू बेइज्जती करवा रहा है। और टोकुगावा को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन जैक को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। और इतने में ही हम देखते कि पिकल जैक को पीछे से उसके कंधे पे फुल पोटेंशियल में काटता है। और ये सीन देखने के बाद वहाँ पे हर खड़ा शख्स हैरान हो जाता है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो जब अगले हफ्ते इसका चैप्टर 24 आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, तो तुम लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी दबा देना वीडियो पाने के लिए।